हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम लोग वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में भारत के व्यापारिक भागीदार 2021 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है। तो व्यापारिक भागीदारी मतलब सबसे ज़्यादा व्यापार जो हम लोगों ने किया है वो किस कंट्री के साथ किया है, तो वो है अमेरिका। और सेकेंड नंबर पर है हमारा चाइना। अब अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। एशिया पावर इंडेक्स में पहले नंबर पर है अमेरिका। और यूएसए यानी अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और ये वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी के किनारे है। यूएसए की बात कर लें तो 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन, और अमेरिका की 49वीं यानी पहली महिला उपराष्ट्रपति 49वें नंबर की बनी कमला हैरिस। और ये देख लेते हैं इस बार 2021 में अमेरिका पहले नंबर पर रहा, चाइना रहा सेकेंड नंबर पर व्यापार में, व्यापारिक भागीदारी में। और 2020 में चाइना पहले नंबर पर था, यूएसए सेकेंड नंबर पर था। और 2019 में यूएसए फर्स्ट नंबर पर था, चाइना सेकेंड नंबर पर था। यूएसए की बात करें तो यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस। और यहाँ पर इसके साथ जो एक्सरसाइजेस होती हैं हमारी वो होती हैं वज्र विहार, टाइगर ट्रम्प और कोप इंडिया। एशिया पावर इंडेक्स में पहले नंबर पर तो अमेरिका रहा है, लेकिन इसमें बात करें भारत की तो भारत का इसमें नंबर चौथा नंबर पर भारत रहा है। और चाइना की बात करें तो चाइना के साथ हमारा सर्वाधिक व्यापार घाटा चाइना के साथ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष एम जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों साइट घोषित किया गया है। यानी अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय मतलब कि अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर यानी OEM साइट घोषित किसे की गई है। तो ये घोषित की गई है अमरावती जैव विविधता पार्क। अब ये अमरावती जैव विविधता पार्क कहाँ पर है, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये है गुरुग्राम हरियाणा में, और सभी लोग गुजरात इसको टिक करके आएंगे जो कि गलत हो जाएगा। तो गुरुग्राम हरियाणा में है। अब गुरुग्राम हरियाणा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भारत का पहला ग्रेन एटीएम यहाँ पे खुला गुरुग्राम में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का यहाँ पे मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। और सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हरियाणा में ही बना। और जैव विविधता की बात करें, अमरावती जैव विविधता पार्क ये है। तो अगर जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। और सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर है, तो अमेजन वर्षा में है, अमेजन वर्षा वन में, जो कि ब्राज़ील में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है। तो लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है यानी कि CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंफ्यूज मत होना, CAG नहीं पूछा है, गिरीश चंद्र मुर्मू है CAG और ये हैं CGA, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हैं CGA, तो ये हैं सोनाली सिंह। और CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये हैं सोनाली सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 में परीक्षा पे चर्चा कौन सा संस्करण है। तो ये 5वां संस्करण होगा। 2018 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी परीक्षा पे चर्चा की, तो 2022 में ये 5वां संस्करण होगा। देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ पर बनेगा। तो ये पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स बनेगा भोपाल में। इसमें क्या होता है कि नदी के विपरीत चप्पू से आगे की तरफ कैसे बढ़ा जाता है, इस तरीके ये चीज़ सिखाई जाएगी। और ये पहला कृत्रिम रूप होगा, ये जो आर्टिफिशियल सलालम कोर्स बनेगा। और जो हमारा नेचुरली है सलालम कोर्स नेचुरली जो है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, लेकिन जो आर्टिफिशियल बनेगा ये भोपाल में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 73वां गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया था इस बार, और पिछली बार भी उत्तर प्रदेश ने ही जीता था। और इसका इस बार का विषय क्या रहा है, तो बाबा काशी विश्वनाथ और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये इस बार का विषय रहा है। और अगर लोगों की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय झांकी महाराष्ट्र की रही है, लेकिन सरकार की तरफ से सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की रही है। लेकिन अगर लोगों की बात करें तो सबसे लोकप्रिय झांकी महाराष्ट्र की रही है। और सबसे मार्चिंग दल जो सेना का सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल रहा है, इसमें नौसेना का सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर कौन सी बार फाइनल में प्रवेश किया है। तो भारत ने 8वीं बार प्रवेश किया है फाइनल में, और इसकी मेज़बानी इस बार पहली बार करी है वेस्ट इंडीज़ ने। और ये कब से कब तक हो रहा है अंडर-19 वर्ल्ड कप, तो 14 जनवरी से लेकर आज ही के दिन यानी 5 फरवरी तक इसका आयोजन था। और ये लगातार अगर बात करें कंटिन्यू की,
तो इंडिया ने चौथी बार कंटिन्यू फाइनल में प्रवेश किया है और अगर ओवरऑल की बात करें तो 8वीं बार फाइनल में प्रवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया? तो ये फहराया गया अरुणाचल प्रदेश में। इसकी ऊंचाई 104 फीट और 10,000 फीट की ऊंचाई से इसे फहराया गया और इसे फहराया है अरुणाचल प्रदेश की सीएम पेमा खांडू के द्वारा। ये तवांग ज़िले में पड़ता है। नगप्पा नाट में बुद्ध पार्क में इसको फहराया गया। अब अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा। और बात करें सबसे पहला जो ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज था वो कहाँ पे फहराया गया था? तो वो बेलगावी किले के कर्नाटक में फहराया गया था, 361 फीट का था। और ये दूसरा राष्ट्रीय ध्वज है जो फहराया गया है अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा सबसे ऊंचा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है, नामदफा नेशनल पार्क है और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है। हॉर्नबिल से याद रखना कि अगर पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछता है तो अरुणाचल प्रदेश होगा, अगर केवल हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछता है तो वो नागालैंड में हम मनाते हैं। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च करने की घोषणा की है? तो चंद्रयान 3 को अगस्त 2022 में लॉन्च करने की घोषणा की है अभी इसरो ने। अब चंद्रयान सेकेंड क्योंकि वो फेल हो गया था हमारा मिशन, क्योंकि लैंडर रोवर, उसमें लैंडर कौन था? विक्रम था और रोवर था प्रज्ञान। और चंद्रयान सेकेंड को भेजा था GSLV MK3 के द्वारा। और जो चंद्रयान फर्स्ट था वो 2008 में PSLV C11 के द्वारा भेजा गया था। हाँ, तो हमारा चंद्रयान सेकेंड मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसी को कंप्लीट करने के लिए चंद्रयान 3 अगस्त 2022 में लॉन्च किया, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब बात करें इसरो की, तो इसरो के इस समय 10वें चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है अगस्त 2022 में भेजेगा। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में भेजा गया था PSLV C11 के द्वारा। चंद्रयान सेकेंड का जो लैंडर था वो विक्रम था, रोवर था प्रज्ञान और GSLV MK3 के द्वारा इसे भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CMI यानी सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की सूची के आधार पर जनवरी 2022 में किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे अधिक रही है? तो वो रही है हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर, और सेकंड नंबर पर रहा है राजस्थान, थर्ड नंबर पर रहा है त्रिपुरा, और सबसे कम की बात करें कि सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ पे रही है तो वो रही है तेलंगाना में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अंत तक सर्वाधिक कैदी किस राज्य में थे? तो 2020 के अंत तक सर्वाधिक कैदी उत्तर प्रदेश में थे, लगभग 4.83 लाख भारतीय नागरिक थे। सेकंड नंबर पर रहा है बिहार और थर्ड नंबर पर रहा है MP। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31 और विधानसभा की सीटें हैं 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया है? तो वो बनाया है रवि मित्तल को। अब इसका जो गठन हुआ था, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ था, तो इस बोर्ड का गठन हुआ था 2016 में और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो थे MS साहू, 5 वर्ष के लिए बने थे। तो 16 से 21 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा और अभी ये रवि मित्तल 5 साल के लिए अध्यक्ष इनको बनाया गया है। थैंक यू।